रुक करेंगे अगली बड़ी जानकारी का। यूट्यूबर एल्विश यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें। गाजियाबाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एनजीओ मैनेजर की रेकी करने के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो लगातार एल्विश यादव के लिए मुश्किलें जो हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब एनजीओ मैनेजर की रेकी करने के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। गाजियाबाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस पूरे मामले में अब उनकी मुश्किलें कहीं भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। रेव पार्टियों में सांप और उसके जहर के इस्तेमाल के मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। जहां एक तरफ पूरे मामले की जांच ईडी द्वारा शुरू कर दी गई है, तमाम संपत्ति की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। वहीं नोएडा पुलिस की तरफ से भी फोरेंसिक लैब में पिछले दिनों भेजा गया था कि जो मोबाइल फोरेंसिक लैब में भेजे गए थे उन मोबाइलों की डिटेल भी आने वाली है। इसी बीच में पीएफए के सदस्य जिन लोगों के द्वारा एल्विश यादव पर थाना सेक्टर 49 में नोएडा में एफआईआर दर्ज कराई थी, उनके द्वारा कोर्ट में इस बात को कहा गया है कि एल्विश यादव और उसके लोगों के द्वारा उनको धमकी दी जा रही है, लिहाजा उनको जान का खतरा बना हुआ है। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एल्विश यादव के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस एफआईआर दर्ज होने के बाद अब गाजियाबाद पुलिस भी अपनी कार्रवाई में जुट गई है, यानी अब तीन तरफा कार्रवाई जो है वो एल्विश यादव के ऊपर देखने को मिल रही है। एक तरफ ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ जा रहा है, दूसरी तरफ नोएडा पुलिस भी एल्विश यादव के मोबाइल से राज खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं अब गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में भी एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद माना जा रहा है कि एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। फिलहाल देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद किस तरीके की कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। रुक करेंगे अगली बड़ी जानकारी का। यूट्यूबर एल्विश यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें। गाजियाबाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एनजीओ मैनेजर की रेकी करने के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो लगातार एल्विश यादव के लिए मुश्किलें जो हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब एनजीओ मैनेजर की रेकी करने के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। गाजियाबाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस पूरे मामले में अब उनकी मुश्किलें कहीं भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। रेव पार्टियों में सांप और उसके जहर के इस्तेमाल के मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। जहां एक तरफ पूरे मामले की जांच ईडी द्वारा शुरू कर दी गई है, तमाम संपत्ति की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। वहीं नोएडा पुलिस की तरफ से भी फोरेंसिक लैब में पिछले दिनों भेजा गया था कि जो मोबाइल फोरेंसिक लैब में भेजे गए थे उन मोबाइलों की डिटेल भी आने वाली है। इसी बीच में पीएफए के सदस्य जिन लोगों के द्वारा एल्विश यादव पर थाना सेक्टर 49 में नोएडा में एफआईआर दर्ज कराई थी, उनके द्वारा कोर्ट में इस बात को कहा गया है कि एल्विश यादव और उसके लोगों के द्वारा उनको धमकी दी जा रही है, लिहाजा उनको जान का खतरा बना हुआ है। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एल्विश यादव के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस एफआईआर दर्ज होने के बाद अब गाजियाबाद पुलिस भी अपनी कार्रवाई में जुट गई है, यानी अब तीन तरफा कार्रवाई जो है वो एल्विश यादव के ऊपर देखने को मिल रही है। एक तरफ ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ जा रहा है, दूसरी तरफ नोएडा पुलिस भी एल्विश यादव के मोबाइल से राज खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं अब गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में भी एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद माना जा रहा है कि एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। फिलहाल देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद किस तरीके की कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।